हेलो एवरीवन। तो आज हम माइनम के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड शुरू होने से पहले ऐसे और नए एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में गांगजे अपने दोस्त को फ़ोन करता है जो चेमुजिन को मारने गया था और चेमुजिन कॉल पिक करता है और फिर गांगजे चेमुजिन को ओहेजिन की फ़ोटो भेजता है और उसे देखकर चेमुजिन भागकर ओहेजिन के पास आने लगता है और गांगजे ओहेजिन और पिल्दो को एक कार क्रश करने वाली मशीन में डालकर दोनों को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस को पता लग जाता है कि इंस्पेक्टर पिल्दो खतरे में है और वो भी इसी तरफ आ रहे होते हैं। चेमुजिन पुलिस से पहले पहुंचता है और ओहेजिन को वहां से बचाकर निकल जाता है। फिर वहाँ पुलिस भी आती है और सीन शिफ्ट होता है और चेमुजिन सही सलामत अपने होटल में पहुंच जाता है। तेजो उससे पूछता है कि सर आप ठीक हैं और आप अकेले क्यों गए थे। चेमुजिन तेजो पर गुस्सा करता है उस बात के लिए जब वो अकेले धोखे से कैप्टन से मिलने गया था। तेजो चेमुजिन से माफ़ी मांगता है और अगले सीन में ओहेजिन हॉस्पिटल में होती है और उसकी सर्जरी चल रही होती है और पिल्दो भी जख्मी हालत में होता है और वो गुस्से में गांगजे को पकड़ने की बात करता है। कैप्टन उसे शांत करता है। फिर पिल्दो ओहेजिन से मिलने जाता है और सीनियर ऑफिसर से उन्हें एक नोटिस मिलता है कि अब सारे नारकोटिक्स ऑफिसर अपने पास एक गन रख सकते हैं जब तक कि मामला सॉल्व नहीं होता और पुलिस जोरों शोरों से गांगजे को ढूंढने में लग जाती है। दूसरी तरफ गांगजे का दोस्त तेजो के कब्जे में होता है। उसने चेमुजिन पे रेस्टोरेंट में अटैक किया था। वो उससे गांगजे के बारे में पूछता है और वो कुछ नहीं बताता और इस तरह पुलिस मांगो और उसके कुछ दोस्तों को पकड़ लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ओहेजिन को अपने डैड का सपना आता है और वो घबरा के जाग जाती है। पिल्दो वहीं होता है और ओहेजिन को समझाता है कि इस तरह तुम नहीं बचोगी बदले के चक्कर में और वो अपनी छोटी बहन के बारे में बताता है कि उसकी मौत ड्रग्स से हुई। किसी ने उसके बियर में ड्रग्स मिला दिया था और वो वहीं मर गई और ओहेजिन पूछती है कि क्या वो पकड़ा गया जिसने ऐसा किया था। पिल्दो जवाब देता है नहीं और बोलता है शायद सारे ड्रग्स डीलर को पकड़ लेंगे तो पकड़ा जाएगा, शायद उनमें से ही कोई एक होगा और साथ में यही बोलता है कि तुम्हें किसे पकड़ना है मैं नहीं जानता पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर ओहेजिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और अपने टीममेट से मिलती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और चेमुजिन को दिखाया जाता है जो मिस कांग से जियो के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करने के लिए बोलता है और एक नए घर का इंतजाम करने के लिए और बोलता है कि घर बीच पर होना चाहिए क्योंकि ओहेजिन और उसके डैड का सपना था कि वो बीच पर घर बनाएंगे। फिर अगले सीन में ओहेजिन को उसके घर पर एक नया फोन मिलता है जो कि चेमुजिन ने ही रखवाया होता है और इन सबसे हमें ये पता चलता है कि चेमुजिन ओहेजिन की बहुत परवाह करता है और ओहेजिन को चेमुजिन का कॉल आता है और बोलता है कि बंद करो ये सब और निकल जाओ, मैंने तुम्हारे लिए देश छोड़ने का इंतजाम कर दिया है। ओहेजिन जवाब देती है कि नहीं अब नहीं, मेरा कुछ देखना बाकी है अभी। चेमुजिन उसे समझाता है लेकिन ओहेजिन नहीं मानती और कॉल कट कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ओहेजिन ऑफिस जाती है और ऑफिस में उसे वहाँ पर वो आदमी मिलता है जिसे हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था जो ओहेजिन के डैड के पीछे लगा हुआ था। वो ओहेजिन से बोलता है कि कितना समय बाद देख रहा हूँ तुम्हें और ओहेजिन उसे देखकर सहम जाती है और सोचती है कि कहीं सच्चाई ना बता दे कि वो कौन है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता और ओहेजिन को अपना कार्ड देता है और बोलता है कि हमें डिनर पर चलना चाहिए। फिर कैप्टन और उस ऑफिसर में बात होती है और कैप्टन उसे डोंगू की बेटी के बारे में पूछता है। ऑफिसर बोलता है नहीं वो तो लापता सी हो गई है और वो और कोई नहीं ओहेजिन ही होती है, पर वो कैप्टन से झूठ बोलता है और कैप्टन को नहीं बताता कि वो ओहेजिन ही है, डोंगू की बेटी। और अगले सीन में वो ऑफिसर ओहेजिन से बोलता है कि क्या तुम अपने पापा के कातिल को अभी तक ढूंढ रही हो और बोलता है कि पता है वो केस बंद करने के लिए मुझे कैप्टन ने ही कहा था, कहीं वही तो कातिल नहीं। ओहेजिन बोलती है अगर किसी को बताओगे कि मैं कौन हूँ। इतने में वो ऑफिस से बोलता है कि तुम्हें फंसाकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला और वहां से चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और सारे न्यूज चैनलों पर गांगजे और उसकी न्यूज चल रही होती है और हमें गांगजे को दिखाया जाता है जो किसी सेफ जगह पर होता है और इस तरफ पिल्दो गांगजे के लोगों से उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा होता है और बोलता है कि उससे फोन करके पूछो कि वो कहाँ है और पहले फोन उठाने वाले की किस्मत अच्छी होगी। एक बंदा फोन उठाता है और दूसरा बंदा उसे धमकाता है कि अगर तूने फोन किया तो तू नहीं बचेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और चेमुजिन को दिखाया जाता है और वो उस ऑफिसर से मिलने आया हुआ होता है। वो ऑफिसर चेमुजिन से बोलता है कि तुम ओहेजिन के साथ क्या खेल खेल रहे हो और साथ में यही बोलता है कि मैंने बहुत से कमीने पकड़े हैं लेकिन तुम तो राक्षस हो और अब मेरी मुंह बंद रखने की कीमत बढ़ गई है। चेमुजिन बोलता है ठीक है और वो उस ऑफिसर को मरवा देता है। और अगले सीन में ओहेजिन मांगो के बार में जाती है और पूछती है कि क्या तुमने बताया था। अगले सीन में ओहेजिन मांगो के बार में जाती है और पूछती है कि क्या तुमने बताया था गांगजे को मेरे बारे में। मांगो जवाब देता है कि मैंने तो बस वही किया जो मुझे बोला गया। तो ओहेजिन बोलती है कि तुम्हें बताओ मुझे मारने की कोशिश करने वालों को कैसे उड़ाऊं मैं, पुलिस होने के नाते कत्ल की साजिश करने में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ। और मांगो पूरा डर जाता है और ओहेजिन उससे पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है। फिर अगले सीन में ओहेजिन चेमुजिन को कॉल करके बताती है कि गांगजे देश छोड़कर जा रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कैप्टन को गांगजे का कॉल आता है। वो बोलता है कि आप चेमुजिन को पकड़ना चाहते हैं ना, मैं बता सकता हूँ कैसे, अगर बदले में आप मुझे छोड़ दे तो। दूसरी तरफ चेमुजिन गांगजे को मारने के लिए निकलता है और वहाँ पुलिस ही पहुंचती है पर पुलिस छुपी हुई रहती है
और वहाँ चोमोजन और गांगजे के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर फाइट होने के बाद कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि गिरफ्तार करो, पर गांगजे और चोमोजन अभी भी लड़ रहे होते हैं और वहाँ ओएजिन भी पहुंचती है और दोनों को गन पॉइंट पर रोकती है। चोमोजन घायल होता है और वो चोमोजन को भागने के लिए बोलती है। गांगजे बोलता है, साली बेवकूफ, तुझे कुछ भी नहीं पता, और बोलता है कि अगर पुलिस को पता चला कि तू चोमोजन की नौकर है क्या होगा। और दूसरी तरफ चोमोजन को उसका आदमी वहां से बचा लेता है। और इस तरफ गांगजे बिल्डो को ओएजिन के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन ओएजिन उसे शूट कर देती है और गांगजे वहीं मारा जाता है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।